वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दे। ऑफ कोर्स आज एक अपसेट होता रह गया और एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन जीतती रह गई। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमने ये देखा कि कैचेस जो हैं वो 5 कैचेस ड्रॉप हुए। आई कम टू यू सलमान, थोड़ा सा बताइएगा कि जो कैचेस थे इफ़ दे कुड हैव बीन कॉट, तो ये तो आज एक अपसेट हम देख लेते। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, बिकॉज आपने मैच भी देखा एंड यू एक टाइम आया था जब लग रहा था कि नहीं जीत भी सकते हैं आयरलैंड। नहीं बिल्कुल, देखिए 5 कैचेस इज हाफ ऑफ द टीम, कैचेस विन मैचेस। एक कैच इतना कॉस्टली हो सकता है, तो इमेजिन लूजिंग 5, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज पुअर फील्डिंग, और खाली कैचेस ही नहीं थे, मिस फील्डिंग्स भी थी, रन्स भी लीक हुए हैं। तो आई थिंक फील्डिंग जो है ना, यू कैन रिलेट इट टू फिटनेस एज वेल। फिटनेस, इफ यू आर नॉट वेरी एजाइल, नॉट क्विक ऑन योर फीट, अगर आप की मूवमेंट स्लो है तो बहुत सारे ऐसे चांसेस जो आप ग्रैब कर सकते हैं वो फिर नहीं होते, और जब नहीं होते तो फिर रन्स लग जाते हैं। श्रीलंका तो दे वर इन ट्रबल अर्ली ऑन, वो लग नहीं रहा था कि 120-25 स्कोर भी करेंगे। तो वो कर्टसी दीज ड्रॉप कैचेस एंड पुअर फील्डिंग एफर्ट्स, आई थिंक दे गॉट अवे टू 160। और उसके बाद देयर स्पिनर्स हासिरंगा एंड तीक्षणा, दे पिक्ड अप विकेट्स और उन्होंने रोक लिया इनको, रन्स नहीं करने दिए। लेकिन आई थिंक एज अ टीम विच इज़ नॉट अ फुल फ्लेज्ड इन अमंग द टॉप 6-7 नहीं है आप, तो अगर आप इतने चांसेस छोड़ेंगे तो इट्स वेरी हार्ड टू बीट अ बिग टीम। ऑल्दो श्रीलंका इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। श्रीलंका की अपनी बहुत वीकनेसेस नजर आ रही हैं, वेरी एविडेंट। मेरा ख्याल है मैंने कभी इतनी वीक श्रीलंकन टीम नहीं देखी आज तक, बैटिंग स्पेशली। बॉलिंग में स्पिनर्स भी हैं उनके पास, पेसर्स भी अच्छे हैं, बट फिटनेस वाइज ये दोनों ही टीमें कोई अप टू द मार्क नहीं लगी, ना श्रीलंका और ना आयरलैंड। अच्छा, फिटनेस की जहां बात होती है, कैन एज बी द फैक्टर ऑल्सो? देखिए एज ऑब्वियसली इज अ फैक्टर, दैट्स व्हाई दे से कि जब आप जैसे जैसे एज बढ़ती है यू नीड टू ट्रेन हार्डर, आपके ट्रेनिंग के मोड्स चेंज होते हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। लेकिन पीपल हैव प्रूव्ड, अगर लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम 35 साल का बंदा जीत सकता है तो क्रिकेट तो उससे टफ गेम नहीं है, ठीक है। सो इट्स अबाउट कीपिंग योर फिटनेस लेवल्स अप टू द मार्क, इट्स अबाउट पुटिंग द हार्ड वर्क इन एवरी डे। एक कमिटमेंट होती है। विराट कोहली जिस एज में वो 2-2 रन्स भाग के लेते हैं, इज एन एग्जाम्पलरी कैरेक्टर, टॉक अबाउट फिटनेस लेवल्स। तो और उसके पास कोई ऐसी दुनिया में चीज़ की कमी भी नहीं है, फिर भी वो मोटिवेटेड है। तो ये जो है ना, ये 2 टीमों का आप देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इनमें बहुत सारे वो प्लेयर्स हैं या जिनको रिटायर हो जाना चाहिए, या इट्स दे हैव हैड इनफ। इस पे एक और चीज़ भट्ट साहब मैं ऐड करना चाहूँगा, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एज यू एज, जो सबसे ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वो है अपने रिफ्लेक्सेस के ऊपर। अगर आपके रिफ्लेक्सेस तगड़े रहेंगे तो ये जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, देखिए अगर आप ये नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस की बात करें, इनको फील्डिंग ने मरवाया। अगर आप इंडिया यूएसए का मैच देखें, वो जो कैच छूटा 15 पे सूर्या कुमार का, पाकिस्तान जो मैच जीता वो ओडाउट का ने कैच छोड़ा फहीम का, उसकी वजह से जीते। सो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न कि फिटनेस के साथ साथ रिफ्लेक्सेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फील्डिंग में आपकी अननेचुरल मूवमेंट्स हैं ना, सीधा भागना तो नेचुरल मूवमेंट है लेफ्ट राइट, लेकिन यहाँ पे पीछे भागना, एकदम से सडन मूवमेंट्स, अगर आपके रिफ्लेक्सेस तगड़े हैं, आप जल्दी से गेंद को जो है वो देखते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। सो टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच वाज जस्ट द फील्डिंग एंड द कैचेस। देखिए अगर जिस तरह भट्ट साहब ने कहा, अगर वो कैचेस उन्होंने पकड़ लिए होते, आपने भी कहा है, तो श्रीलंका तो मेरा ख्याल है 125 भी नहीं कर रहा था, और 125 तो फिर आयरलैंड ने आराम से कर लेने थे। अच्छा, I'm just thinking, ये तो हम बात कर रहे हैं इस मैच की, बट हमने इससे पहले बात भी की थी मिडिल ऑर्डर की, और हमारे कंसर्न्स भी हैं टीम पाकिस्तान को लेकर। नेक्स्ट मैच हमारा यूएसए के साथ भी है, हम हार चुके हैं उनसे पहले, और यूएसए ने ट्रबल भी किया टीम इंडिया को, हमने शेडले को भी देखा है। तो पाकिस्तान बहुत कन्विंसिंगली विक्ट्री हासिल करके भी नहीं आया है, और ट्रबल भी किया है हमें भी और टीम भारत को भी। सो हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए? आई थिंक इस दफ़ा उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपके पास 2 लेग स्पिनर्स हैं, उसके बाद साइम अयूब बॉल कर रहे हैं, बड़े अच्छे बॉल कर रहे हैं, नवाज़ की भी बॉलिंग बहुत अच्छी है। और जब इस तरह के जो क्रिकेटर्स हैं, फुल टाइम क्रिकेटर्स नहीं हैं, जब वो इस तरह की वैराइटीज़ के ऊपर चैलेंज होते हैं तो उनका इतना ज़्यादा सक्सेस का चांस नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस मैच के बारे में सोचेगा नहीं, इट्स अ न्यू गेम, और बड़े मार्जिन से हराने की कोशिश करेगा और हराएगा भी। ऐसे ही है बिल्कुल। और सलमान भाई, अगर हम बात करें
ये कहा जाता है कि फ़ौरन कोई चेंजिंग नहीं करनी चाहिए टीम में, अच्छी बात है, लेकिन पोजीशन को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अगर बाबर से हम ओपनिंग करवा के देख लें, क्योंकि सलमान आगा ने भी अपनी एक पोजीशन चेंज की है, चौथे से वो 1 डाउन पे आ गए, गेम में इंप्रूवमेंट जो आ गया। ओपनर्स रन्स कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? व्हाट विल बी योर आंसर टू देम जब एक ओपनर को आप कहेंगे कि आज आप जरा नीचे चले जाएं, जो कि कभी नीचे गए नहीं है, और उनका जो काम है इट्स बेटर सूटेड इन द पावर प्ले। आप यू लुकिंग टू गेट 60-70 रन। रिमेंबर श्रीलंका में जो पिचेस हैं, एज द बॉल गेट्स ओल्डर इट्स हार्ड टू स्कोर, तो वहां पर आपको नए बॉल पे मैक्सिमाइज करना है अपने पावर प्ले को। तो अगर वहां पर आप बाबर को ले जाते हैं और अपने पावर हिटर को, जिसको आप प्राइमरी मकसद है उसका ये है कि पावर प्ले को एक्सप्लॉइट करना है, तो उसको नीचे ले जाएंगे, इट सेंड्स आउट अ वेरी रॉन्ग सिग्नल विद इन द टीम। मुझे तो छोड़ दें कि बाहर कैसा लगेगा, विद इन द टीम फिर कोई भी सर्टन नहीं रहता अपने रोल के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक इफ they have an issue with Babar, then they can go for Fakhar Zaman, and if not they can go with Nafe. Nafe भी जो है वो उसको इसी मकसद के लिए गए हैं कि क्लीन स्ट्राइकर है, और पाकिस्तान के पास तो 3 मिस्ट्री स्पिनर हैं। अभी तो बाहर एक बैठे हुए हैं आपके मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, उसके साथ साइम है, फिर आपके पास इब्रार है, शादाब है, नवाज है, आगा की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी हमें। तो लातादाद पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग है, जो श्रीलंका की अगर पिच पे जिस तरह आज श्रीलंका के मैच की पिच थी, तो स्पिनर्स तो बहुत यहाँ पे करामत है। और ऑन दी कार्ड्स पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, आमिर भी थोड़ा सा प्रेशर होगा पाकिस्तान के माइंड में भी उस मैच को। हमने पहले बात कर ली है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, एक हो गया, अपसेट हो गया, और कंडीशंस जो है वो डिफरेंट है, और उस वक्त की पाकिस्तान की टीम और इस वक्त की पाकिस्तान की टीम में फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी, कैप्टन चेंज हुआ, दूसरी चीज़ें हुई, लड़के जो थे देवर इनसिक्योर। अभी तो आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन लड़कों को कितना लंबा रन दिया है, इनके इतने फेलियर्स हुए हैं फिर भी पीसीबी ने इग्नोर करके हैव स्टक विद देम। और जब इतना आपको सिक्योर किया गया है तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई मसला होना चाहिए दिस टाइम अराउंड। अच्छा, आई वाज लिसनिंग टू यू व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट बाबर कि उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। डू यू थिंक कि कल के जो नेक्स्ट मैच है हमारा, हमें अभी से चेंजिंग में जाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहा कि आप कल ही कर दें, लेकिन एवरीबडी इज रिप्लेसेबल। देखिए खला रहता नहीं है, और आपकी फॉर्म आपको अंदर रखती है टीम के। ये ऐसा डे टू डे परफॉर्मेंस का आर्ट है, और विद ऑल हिज रेपुटेशन एंड ऑल हिज गुड परफॉर्मेंसेस दैट ही हैज डन ओवर द इयर्स, उसी वजह से उनको इतनी रन मिल रही है, डिस्पाइट लैक ऑफ फॉर्म, डिस्पाइट द डिलीवरी जो पिछले कुछ अरसे से उनकी नहीं है अप टू द मार्क, स्टिल वो टीम का हिस्सा हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इज बिकॉज व्हाट ही हैज़ डन प्रीवियसली, वो रेपुटेशन कैरी कर रही है उनको। बट देन देयर कम्स अ टाइम ना व्हेन अगर इवेंचुअली डिलीवरी नहीं हो रही, तो फिर आपको कोई ना कोई डिसीजन तो लेना है। तो इसमें कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज़ नहीं है कि अगर वो प्लेइंग 11 से बाहर हो जाए। आई डोंट नो पाकिस्तान में ये इतना बड़ा एक क्यों है कि एक कंसर्न बन जाता है, क्योंकि फैनेटिकल फैन बेस है लोगों की, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई करामत कोई साबित हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपनी पसंद को देखना चाहते हैं। जब कि ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, अगर वो नहीं कर रहा तो यू हैव 14-15 प्लेयर्स इन द स्क्वाड, यू कैन ऑलवेज रिप्लेस। जिस तरह की कंडीशंस हैं श्रीलंका में, आपको बाबर जैसा प्लेयर चाहिए। रोल जो हमने कल भी डिस्कस किया कि हमें उनसे जो है 140-50 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, वो हमारे पास दूसरे प्लेयर्स हैं। अगर बाबर आजम आपको 120 के स्ट्राइक रेट पे करते हैं और पुश कम टू शव, जहाँ पे थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, एज लॉन्ग एज ही इज़ डूइंग द जॉब, लीव हिम देयर। हाँ, ये श्रीलंकन कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको इस तरह के प्लेयर की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान ने चूंकि इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलने, सो यू हैव टू थिंक केयरफुली। बार बार बाबर को याद कराने की ज़रूरत है कि आपसे चाहिए क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। अब हमें वी हैव टू रैप अप द शो। कल जनाब हमारे 6, 7 and 8 नंबर ऑफ मैचेस हैं। स्कॉटलैंड एंड इटली कल पहली बार T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने जा रहे हैं। देन जिम्बाब्वे वर्सेस नुमान एंड साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा। आप लोगों से कल मुलाकात होगी, कल आएंगे दोबारा से हम इस डिस्कशन को ओपन करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गिव अस योर फीडबैक, बिकॉज आपका फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे आपका नाम लेके। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।